नायाब रूहानी अमलियात चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सबको नायाब रूहानी अमलियात यानी अमल की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व अफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतों को नज़ूल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक बहुत नायाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि तास्खीर हमज़ाद का अमल है। हमज़ाद क्या चीज़ है और ये क्या काम कर सकता है, ये भी मैं आपको इस मुख्तसर वीडियो में बताऊंगा। और इसकी तास्खीर कैसे की जाती है और तास्खीर करके क्या काम लिए जा सकते हैं, कैसे तास्खीर की जाती है, ये सब कुछ मैं इस मुख्तसर वीडियो में आपको बताऊंगा। नाज़रीन, हमज़ाद एक ऐसी चीज़ है, यानी कि इंसान जब पैदा होता है, हम इंसान के पैदा होते ही इंसान के साथ एक शैतान का, यानी कि जिसको जिन भी कहते हैं, लेकिन वो साया होता है, इंसान का जो साया होता है वो पैदा शैतान कर देता है। साथ ही एक इंसान के बच्चे के साथ अपना बच्चा एक छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको हमज़ाद कहते हैं। हमज़ाद हर काम दुनिया का, यानी कि मुश्किल काम भी कर सकता है, यानी कि बेमौसमी फल वगैरह भी आपको ला के दे सकता है, आपको इल्म भी सिखा सकता है। हमज़ाद बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, यानी कि हर काम जो आप उससे करवाना चाहेंगे तो वो काम कर सकता है। दूसरे मुल्क से वो आपको चीज़ें भी ला के दे सकता है, कोई भी किसी किस्म का काम होगा वो आपको करके देगा। तो नाज़रीन, कुछ अमल सफली होते हैं, सफली अमलों में गैर शरई काम होते हैं, लेकिन ये हमारे नूरी अमल होते हैं। नूरी अमलों में गैर शरई बिल्कुल कोई काम नहीं होता। अगर आप हमज़ाद से गैर शरई काम करवाएंगे, वो काम तो करेगा लेकिन बाद में आपको तंग भी कर सकता है। जब उसको मौका मिलेगा वो आपको तंग भी करता है। अगर आप उसके ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल ना करें, वो आपकी जान भी ले सकता है। ये एक मुश्किल अमल होता है, जिसको करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर कोई किसी के साया में, किसी यानी कि पीर व मुर्शद की साये में रहकर ये अमल करे तो उसके लिए आसानी भी होती है। इतना मुश्किल अमल भी नहीं होता अगर किसी कामल पीर व मुर्शद के साये में रहकर ये अमल करे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें, ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। कुछ खास बातें होती है जो हम लिख कर नहीं बताते, उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करनी होगी। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको आज का हमारा रूहानी अमल नज़र आ रहा है, जो कि नहायत ही आसान है, नहायत ही मुजरब अमल है, जिसको आप आसानी पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके पढ़ने में आसानी पैदा हो जाए। नाज़रीन, कुम या साहिब अलनवासूस फी सदूरिन नासी बिहक्के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर सुन लें। कुम या साहिबी अन्नवासूस फी सदूरिन नास बिहक्के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह इससे पहले भी आपने पढ़नी है। एक मरतबा जब शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ लें और उसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, जो शख्स ये चाहता हो कि वो अपने हमज़ाद को ताबिया करे, अपने हमज़ाद की तस्कीर करे, तो वो इस रूहानी अमल को इस तरह करे कि एक साफ पाक साफ शफाफ आईना ले ले, ठीक है। उस आईने को अपने सामने इस तरह रखें कि आपका चेहरा साफ दिखाई दे। आईने पर अपनी नज़रें गाड़ दें, यानी कि खूब गौर से आईने में अपने चेहरे को देखें, और देखते हुए इस रूहानी वजीफे को जो मैंने आपको पहले पढ़कर सुनाया बताया, उसको 500 मरतबा आपने इस वजीफे को पढ़ना। शीशे में देखते हुए, यानी कि आईने में देखते हुए, आंखें यानी कि इतनी गौर से देखना है कि आंखें जो है वो चपकनी नहीं चाहिए, ठीक है। गौर से देखना, जितना भी गौर से देखेंगे उतना ही बेहतर होगा। देखते हुए ये 500 मरतबा आपने ये जो मैंने आपको वजीफा बताया ये पढ़ना है, और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। जब आँख थक जाए
तो पलक मार लिया करें, यानी कि जब ज़्यादा आंख थक जाए तो आपने आंख झपक लेनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं झपकनी। जब थक जाए यानी कि समझें कि अब मुश्किल हो रहा है आंखें खोलना, तो तब आप जो है ना पलक मार लिया करें, मगर खूब गौर से आईने में अपनी सूरत को देखते रहें। जिस कदर ज़्यादा गौर और तवज्जो से ये अमल करेंगे, जितनी गौर और तवज्जो से शीशे में देख कर अपने चेहरे को गौर से देखेंगे, उतनी ही जल्दी इस अमल का असर ज़ाहिर होगा। लेकिन बहरहाल 21 दिन जो होगा, 21वां दिन जो होगा, आपको उसका ज़ाहिर जो है ना असर मालूम होना शुरू हो जाएगा। 41वें दिन हमज़ाद हाज़िर होगा। इससे अहद लें कि मैं जब याद करूं हाज़िर हो जाना। इसके बाद जब आपको ज़रूरत हो कि आपने अपने हमज़ाद को बुलाना है, तो इस अमल को आईना जो आपके पास होगा, उस आईने को सामने रखकर 21 मरतबा फिर इसी वजीफे को आपने पढ़ना है। हमज़ाद हाज़िर होगा, फिर उससे जो आपने काम करवाना होगा, आपकी जो ज़रूरत होगी उसको बोलेंगे, वो अमल जो है ना हुक्म को बजा लाएगा। तो नाज़रीन याद रखें, गैर शरई हमज़ाद से बिल्कुल काम नहीं करवाना। अगर आप गैर शरई काम कराएंगे तो उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। नाज़रीन इस रूहानी अमल को पढ़ने का वक़्त भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस रूहानी वजीफे को आपने किस वक़्त करना है। आपने इस रूहानी नूरी अमल को आपने ईशा की नमाज के बाद, जब आप हर काम से फारग हो जाएं, तो इस ईशा की नमाज के बाद आपने एक अलग कमरे में बैठकर लाइट जलाकर आपने जो है ना शीशा सामने रख लेना है। शीशा सामने रख कर आपने इस वजीफे को पढ़ना है। नाज़रीन इसमें परहेज़ जो है वो 5 टाइम की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। हर किस्म की बुराई से महफूज रहना पाबंदी है, ठीक है। 5 टाइम की नमाज, झूठ, गीबत वगैरह से, नशा, जो भी किसी किस्म की बुराई है, उससे हर बुराई से आपने बचना है। और रोज़ाना जो आप जब वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है, तो उससे पहले जो एक मखसूस कपड़े रख लें, वही कपड़े आपने पहन कर यानी कि वजीफ़ा पढ़ना करना है। और पढ़ने से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल करके आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है, ठीक है। ईशा की नमाज के बाद बिल्कुल जब फारग हो जाए, समझें कि मैं बिल्कुल तन्हाई अख्तियार कर चुका हूँ, तन्हाई है, सब लोग जो उस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल कमरा बंद होना चाहिए, वहाँ पे कोई किसी का आना जाना ना हो। इस तरतीब से आपने इस रूहानी वजीफे को करना है। तो नाज़रीन हमज़ाद के बहुत सारे यानी कि काम है, वो मैं तफसील से नहीं बताए, शॉर्टकट बताए हैं कि हम इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बन जाती हैं अगर मैं बताऊं कि हमज़ाद क्या चीज़ है और हमज़ाद की तस्खीर करने में क्या मुश्किलात है, क्या आसानी है और ये क्या क्या काम कर सकता है। ये सब एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बन सकती हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि ये सब काम कर सकता है, दुनिया के ताकतवर काम कर सकता है, जो भी यानी कि जो नामुमकिन काम है वो भी काम ये कर सकता है। और उसके बाद इसकी तस्खीर करना एक मुश्किल काम है। अगर आप किसी के कामिल पीरो मुर्शद के साए में रहकर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ इस रूहानी अमल को कर सकेंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अमलियात से फ़ायदा उठा सके। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, यहाँ हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नाज़रीन आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।